जय हिंद माय बुक लवर मित्रों, वेलकम टू बुक लवर्स मित्र। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई आई एम एन एथीस्ट। एस्से है ये एक, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह ने इस एस्से को सन 1930 में लाहौर की जेल में लिखा था। इस एस्से को इन्होंने अपने दोस्तों के लिए लिखा था, जो कि उन्हें घमंडी समझते थे। भगत सिंह अपने आप को नास्तिक मानते थे, जिसके कारण कि उनके दोस्त उन्हें घमंडी कहते थे। उनके दोस्तों का कहना था कि भगत सिंह नास्तिक इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड है, अपनी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, इसलिए वो अपने आप को नास्तिक समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने इस एस्से के द्वारा हमें समझाया है कि वो ऐसा क्यों सोचते थे, वो अपने आप को नास्तिक क्यों मानते थे। हालांकि वो बचपन से ही नास्तिक नहीं थे, उनके माता पिता भी पूजा पाठ करते थे तो वो उसमें भाग लेते थे। लेकिन सन 1926 के बाद से उनकी मृत्यु तक वो नास्तिक रहे, वो अपने आप को नास्तिक कहते रहे। भगत सिंह समझाते हुए कहते हैं कि मेरे नास्तिक होने का कारण कोई घमंड नहीं है, बल्कि मैंने इतना अत्याचार या इतना दुख या इतनी नाइंसाफी देखा है इस दुनिया में, तो मुझे सवाल आता है मेरे मन में कि अगर भगवान है तो लोगों को इतने दुख और दर्द क्यों देता है, इतनी तकलीफें क्यों देता है। सब कुछ अगर वो ओमनी प्रेजेंट है, चुटकी में सब कुछ सही कर सकता है, तो वो सब कुछ सही क्यों नहीं कर देता है। जो गरीब है वो और ही ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और ही ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, गरीबों को दबा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है। ऐसे में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन को अपने अपने भगवानों पर होने के लिए चैलेंज किया है। वो अगले जन्म की सोच पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, कहते थे ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उन्हें स्वर्ग और नर्क की बातों पे कोई भी विश्वास नहीं था। वो इन सब बातों को चैलेंज करते हैं इन एस्से में और क्वेश्चन उठाते हैं। वो लोगों से सवाल करते थे कि ये दुनिया कैसे बनी, अगर भगवान ने बनाई है तो कैसे बनाई, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है। ऐसे वो बहुत सारे सवाल करते थे। ये दुनिया बनी तो क्यों बनी, आगे कैसे बढ़ी, ये सारे सवाल उन्होंने इस एस्से में किए हैं। वो जो है पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे, वो पढ़ने को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो सवाल कर सकता है, वो अंधविश्वास पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेगा, वो पहले सवाल करेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पर निकलेगा। इसीलिए वो बहुत ही पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर देते थे। वो बताते हैं कि मैंने अनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा, लेनिन, मार्क्स, ट्रॉट्स्की के बारे में पढ़ा और उन सब के बारे में पढ़ा जो अपने अपने देश में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने में कामयाब हुए थे, और वे सब नास्तिक थे। उनको पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि वो सब नास्तिक थे। और यह बात थी बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है कि भगवान कोई है, भगवान में विश्वास रखने का कोई लॉजिक है, या भगवान प्रेजेंट है कहीं पे। इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं है, वो ऐसा कहते हैं इस हिस्से में। वो आगे ऐसे में बताते हैं कि मुझे लगता था कि मैं जब खुश होता हूँ या शांत होता हूँ तभी मैं नास्तिक होता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हर समय ही नास्तिक रहता हूँ। मतलब कि जब मेरा समय बहुत ही बुरा था, मतलब मैं एकदम, मुझे फांसी होने वाली थी, तब भी मैं भगवान पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मुझे भगवान पे कोई विश्वास नहीं आ रहा था। भगवान पर भरोसा करना इंसान को मुश्किलों से सामना करने की शक्ति देता है, उन्हें आसान बना देता है। इंसान जो है उसे भगवान में एक सहारा और आस दिखाई देती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ रियलिटी की तरफ सोचें कि अगर भगवान नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है, सारी मुश्किलों और तूफानों से खुद ही लगना पड़ता है, खुद ही झेलना पड़ता है सब कुछ। तो इसलिए शायद भगवान को लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के जो भी राज हैं उन्हें समझाने का कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने भगवान होने का आइडिया निकाला, जिससे कि वो अपनी बातों को सत्य साबित कर सकें। और इसी के कारण जो है अलग अलग धर्म बने, बहुत सारे धर्म बने, और ये जो धर्म बने वो हमारी नासमझी और कमजोरी की वजह से ही बने हैं, और किसी कारण से नहीं बने हैं। उन्हें ये सब नहीं पता था कि ये चांद तारे कहाँ से आए, कैसे बने हैं, ये हमारी सिविलाइजेशन जो है वो कैसे इतनी आगे बढ़ी, हम लोग कैसे आए जीवन में, या हमारा अस्तित्व कैसे आया। इन सब सवालों का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान होने का आइडिया निकाला। वो भगवान को मानने वाले लोगों से ये सवाल करते हैं कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, अगर बनाई तो इसमें इतने सारे दुख और दर्द क्यों है, इंसानों में इतनी कमियां क्यों हैं। सब कुछ जिस इंसान को मिल जाता है उसके बाद भी उसे पाने की इच्छा और पाने की इच्छा जो है वो कम क्यों नहीं होती है। इतने सारे फॉल्ट्स क्यों हैं इंसानों में, क्या इतना दुख दर्द तकलीफ और अत्याचार देखकर भगवान को खुशी मिलती है। अगर यह हाँ है
तो वो बिल्कुल नीरो राजा की तरह है। नीरो एक रोमन राजा था जिसको कि लोगों को मारने में बहुत ही खुशी मिलती थी, वो अपने सामने लोगों को मरवा देता था। तो वो पूछते हैं ये सब करने में क्या भगवान को खुशी मिलती है? अगर खुशी मिलती है तो वो एक अत्याचारी व्यक्ति ही है, भगवान नहीं है। वो कहते हैं मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान ने भगवान या धर्म जो है वो अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए बनाया है, ताकि जब उसके घर वाले या उसके दोस्त, उसके फैमिली मेंबर सब उसे छोड़ दें, तब भी उसे ये लगे कि ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ है, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस ऐसे को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे, वो ऐसा क्यों सोचते थे। वो पूछते थे कि रियलिटी में रहने से या सवाल करने से, हर चीज पे किसी से क्वेश्चन पूछने क्या गलत है? ये सब गलत है? आप मुझे इसकी राय कमेंट्स में बताइए। ऐसे को पढ़कर एक बात मुझे बिल्कुल सही समझ में आती है कि ऐसा जो भी आप सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। कोई किस्मत या कोई भगवान नहीं है। इससे हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में भगवान है? अगर है तो ये सब उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो भगत सिंह जो है वो हमारे देश के महान हीरो रहे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। वो एक अच्छे राइटर भी थे और एक अच्छे लीडर भी थे जो कि आज़ाद ख्यालों के थे। वो नास्तिक थे या नहीं थे ये सारी बातें अलग की हैं, लेकिन वो एक बहुत ही महान इंसान थे, ये हमें मानना पड़ेगा। उनकी सोच दूसरों से अलग थी और उनको पढ़कर हमें सीख लेनी चाहिए। उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे अपने देश के लिए अच्छा करना है, कैसे लोगों के लिए अच्छा करना है। तो इस ऐसे को पढ़ के आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर आप हो सकता है ढूंढ लें और हो सकता है कि ना ढूंढ पाए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऐसे को जरूर पढ़ें। ये आप ऐसे फ्री में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक से पढ़ सकते हैं इस ऐसे को जाके। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका कि मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगे और कैसा मैं आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो रेड बटन है उसे ग्रे कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी अ रीडर टू लिव बेटर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हैप्पी रीडिंग।